फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। पिछला जो कुछ हमने पढ़ा है वीडियोस में उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, उन दो चीज़ों को ही हमने डिटेल में पढ़ा है अभी तक। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, राइट, और एक हमने पढ़ा है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। विदाउट आउटपुट के अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी है, आपको याद हो तो DFA, NFA एंड एप्सिलॉन NFA। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी है। विद आउटपुट के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक है मुरे मशीन एंड दूसरी है मिले मशीन। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं DFA की। तो DFA के अंदर हमने क्या पढ़ा है? DFA के अंदर ये पढ़ा है, आपको याद होगा कि DFA का ऑटोमेटा डिज़ाइन करते वक्त ये कंपलसरी है कि हर स्टेट से सारे इनपुट्स का प्रोड्यूस होना ज़रूरी है। मतलब तुम्हारे ऑटोमेटा में कितनी भी स्टेट्स हो, हर स्टेट से सारे इनपुट्स का प्रोड्यूस होना ज़रूरी है। और ऐसे केस में ये भी पॉसिबल होता है कि कोई स्टेट, किसी स्टेट से अगर सारे इनपुट्स निकलते हैं तो कुछ इनपुट्स का ट्रांजैक्शन डेड स्टेट में भी जा सकता है। क्लियर है। NFA की अगर बात करें तो NFA में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हर स्टेट से सारे इनपुट्स प्रोड्यूस हो। NFA में ये केस भी होता है कि किसी स्टेट से कोई इनपुट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, या किसी स्टेट से सेम इनपुट एक से ज़्यादा बार प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो NFA के अंदर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस हमें अपनी लैंग्वेज को किसी भी तरह उस ऑटोमेटा में एक्सेप्ट करवाना है। क्लियर है। एप्सिलॉन NFA की अगर बात करें तो जहाँ हम नल का यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ हम एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पहुँचने के लिए, पर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल NFA की तरह है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट से सारे इनपुट्स निकले, नहीं निकले तो भी चलेगा, निकले तो भी चलेगा, हमें अपनी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाना है। क्लियर है। मुरे मशीन पे आओ। मुरे मशीन की अगर बात करें और मिले मशीन, ये दोनों ऐसी मशीन्स है जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है। मुरे मशीन के अंदर क्या ध्यान रखना है, मुरे मशीन में हर स्टेट के आगे हम आउटपुट लिखते हैं, याद होना चाहिए। दोनों में बेसिक सबसे जो डिफरेंस है वो क्या है, हर स्टेट के आगे आप आउटपुट लिखेंगे। मिले मशीन के अंदर क्या होता है, हर इनपुट के आगे, यहाँ जो भी इनपुट होगा आपका, ठीक है, जैसे यहाँ जो भी स्टेट होगी आपकी, उस स्टेट के आगे आप आउटपुट लिखेंगे। मुरे मशीन में यहाँ जो भी आपका इनपुट होगा उस इनपुट के आगे आप अपना क्या लिखेंगे, आउटपुट यहाँ पर शो करेंगे। क्लियर है। दूसरी बात ये, DFA, NFA एंड एप्सिलॉन NFA तीनों इक्वली पावरफुल है। इक्वली पावरफुल इसलिए है क्योंकि हम तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं DFA से NFA बना सकती हूँ, मैं NFA से DFA बना सकती हूँ, NFA से एप्सिलॉन NFA बन सकता है। तो तीनों का कन्वर्जन पॉसिबल है एक दूसरे में, इसलिए ये क्या है, ये सब इक्वली पावरफुल है। सेम मुरे मशीन और मिले मशीन जो है वो भी इक्वली पावरफुल होते हैं क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम मुरे टू मिले मशीन बना सकते हैं, मिले टू मुरे मशीन बना सकते हैं। और इसमें एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जब आप मुरे से मिले कन्वर्ज़न करते हैं, याद रखिएगा, जब आप मुरे से मिले कन्वर्ज़न करेंगे ऐसे केस में नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो होती है वो चेंज नहीं होती है। जितनी नंबर ऑफ़ स्टेट्स मुरे मशीन में हैं उतनी ही नंबर ऑफ़ स्टेट्स आपके मिले मशीन में भी होगी। ठीक है, बट इन सेम केस कि अगर आप मिले मशीन से मुरे मशीन में कन्वर्ज़न करते हैं, क्लियर है, मीन्स आप मिले टू मुरे कन्वर्ज़न अगर करते हैं तो ऐसे केस में चांसेस है कि अगर आपके मिले के अंदर n स्टेट्स है तो हो सकता है मुरे के अंदर नंबर ऑफ़ स्टेट्स ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाए। ये बात याद रखिएगा। तो जब आप मुरे टू मिले मशीन कन्वर्ज़न करेंगे तो नंबर ऑफ़ स्टेट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, बट मिले टू मुरे मशीन के कन्वर्ज़न में ऐसा माइट भी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ़ स्टेट्स ग्रेटर देन इक्वल टू जितनी मिले मशीन में नंबर ऑफ़ स्टेट्स है उससे, अगर मिले मशीन में सपोज n नंबर ऑफ़ स्टेट्स है तो मुरे मशीन में नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितनी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू n हो सकती है। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से फाइनाइट ऑटोमेटा में ये दो जो टॉपिक्स है ये हमने कवर कर लिए हैं, और अगले टॉपिक के अंदर हम लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। पर अगर आपको ये टॉपिक क्लियर होगा कि आप DFA, NFA, एप्सिलॉन NFA, आगे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस वगैरह पढ़ेंगे, तो उन सब के लिए ज़रूरी है कि आपके ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो
बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस। थैंक यू।